अरे हाँ, बिल्कुल ठीक पढ़ा आपने, फ्री एजुकेशन फॉर गर्ल्स। यस, महाराष्ट्र के अंदर लास्ट ईयर एक सर्कुलर रिलीज किया, गवर्नमेंट रेजोल्यूशन GR, जिसके तहत कहा गया कि भाई अगर कोई लड़की है महाराष्ट्र में और 12th के बाद जो हायर डिग्रीज होती है, लाखों रुपए फीस लगती है, वो पढ़ना चाहती है, तो उसकी फीस 100% माफ कर दी जाएगी। यस, वो GR भी आपको दिखाऊंगा और उसका फायदा कैसे आप ले सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलो मैं बता दूं कि CET सेल के जरिए जो है कैप राउंड होता है और इंजीनियरिंग, फार्मेसी, एग्रीकल्चर के एडमिशन होते हैं। इन एडमिशन्स में भी आप इसका फायदा ले सकते हैं। कैसे? यहाँ पर गवर्नमेंट ने 2024 के अंदर ही 8 जुलाई को एक GR रिलीज किया। GR में इन्होंने क्या बताया था कि अगर कोई प्रोफेशनल जो है क्यूरिकुलम है या कोई प्रोफेशनल डिग्री कोई करता है, जो EWS इकोनॉमिक वीक सेक्शन या तो SC BC या OBC ऐसे कैटेगरी की कोई मुलिन्ना मतलब लड़कियां हैं, तो उनके जो शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क का 50% के बदले 100% लाभ उनको मिलेगा। यह आया था 8 जुलाई 2024 को और पिछले साल कई बच्चों ने इसका फायदा लिया। अभी इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में बताना चाहता हूँ। यहाँ पर बहुत सी चीज़ें लिखी है, EWS SC BC। तो लड़कियां जो हैं वो किसी भी कैटेगरी की हों, यानी कि वो रिजर्व कैटेगरी है या ओपन कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी है, कोई भी हो, अगर वो लड़की है और 12वीं के बाद आगे पढ़ रही है, एडमिशन ले रही है, उसे अपने पिताजी का इनकम सर्टिफिकेट रखना पड़ेगा साथ में, जिसमें एनुअल इनकम यानी साल भर की जो कमाई है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए। तो बस आपको इसका फायदा मिल जाएगा। आओ चलो मैं बताता हूँ इसका फायदा कैसे होगा। आप कुछ लड़के होंगे वो बोलेंगे सर हमने क्या गुनाह किया। भाई लड़कों को भी बहुत सारे फायदे हैं, उसके लिए मैं बताऊंगा कि लड़के कैसे अपनी फीस कम करवा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में शुरू में मैं लड़कियों के लिए बता रहा हूँ, लड़कों के लिए भी अभी बताऊंगा। बच्चों जैसे फ्री एजुकेशन की बात करेंगे तो महाराष्ट्र के अंदर 2 टाइप के कॉलेज हैं, एक गवर्नमेंट कॉलेज होता है और एक प्राइवेट कॉलेज होता है। 2 अलग अलग टाइप के कॉलेज होते हैं। ओके, अब आपको पता है कि जो प्राइवेट कॉलेजेस की फीस बहुत ज़्यादा होती है, गवर्नमेंट कॉलेज की फीस नॉर्मल होती है, बट अभी कहीं कहीं इसकी भी ज़्यादा कर रहे हैं लोग। तो ऐसे में जो टोटल फीस होती है किसी भी कॉलेज की, उस टोटल फीस के अंदर ट्यूशन फीस, डेवलपमेंट फीस, अदर फीस, एग्ज़ाम फीस, लेबोरेटरी फीस, ऐसे करके बहुत सारी फीस जो अलग अलग वो लोग ऐड करके टोटल फीस लेते हैं। ओके, तो अगर आप जो ये CET सेल का कैप पोर्टल के थ्रू, कैप प्रोसेस के थ्रू कॉलेज अलॉट होता है आपको और उसके थ्रू एडमिशन के लिए जाते हैं, तो आप इसका फायदा ले सकते हैं। अगर आप मैनेजमेंट कोटा से जा रहे हैं या डायरेक्ट एडमिशन के लिए जा रहे हैं कहीं पे, बिना कैप प्रोसेस के कहीं पे एडमिशन ले रहे हैं, तो आपको इसका फायदा नहीं मिलेगा। ये पहले ही बता देता हूं मैं आपको। अभी बात करेंगे जितने भी कॉलेजेस होते हैं उसमें से कुछ कॉलेजेस का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ये पिंपरी चिंचवड़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है। ओके, PPC है, PCC है, पिंपरी चिंचवड़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है, ये पुणे के पास है। अब यहाँ पर अगर मैं इसका फीस स्ट्रक्चर देखता हूँ तो किस तरह से है, सभी को जानना चाहिए। देखो बच्चों, यहाँ पर ये लास्ट ईयर की फीस स्ट्रक्चर है, कुछ ऐसा ही इस साल भी रहेगा। ओपन कैटेगरी OBC EBC SC ST ये दिया है गर्ल्स के लिए, ठीक है। अगर कोई ओपन कैटेगरी का बच्चा है तो उसका ट्यूशन फीस है 1,39,000 प्लस डेवलपमेंट फीस है, यूनिवर्सिटी फीस है, स्टूडेंट एक्टिविटीज़ है, एलिजिबिलिटी फीस है। ओके, इस तरह से अलग अलग है, अलग अलग कुछ ना कुछ इसने डाला, इंश्योरेंस डाला है। जो टोटल फीस आ रही है, ओके, 1,63,000 कुछ आ रही है, 1,63,000। लेकिन यही फीस फर्स्ट ईयर बीटेक के लिए जो गर्ल्स हैं उनके लिए क्या आ रही है, 24,000 आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि ये जो ट्यूशन फीस है ये माफ हो जाती है। 1,39,000 आप देखोगे ये ओपन के लिए है। OBC EBC EWS SC BC बॉयज के लिए आधी फीस हो जाती है। SC ST के लिए ये लगता ही नहीं है, SBC VJ NT TFWS में भी नहीं लगता है ट्यूशन फीस, और गर्ल्स के लिए भी नहीं लगता है, जिसकी वजह से इनकी ये फीस माफ हो जा रही है। 100% फीस माफ में ये लोग ट्यूशन फीस को 100% माफ कर रहे हैं, बट अदर देन ट्यूशन फीस, डेवलपमेंट फीस, यूनिवर्सिटी फीस, एक्टिविटी फीस, इस तरह से जो कुछ अदर फीस होती है वो फीस ये लोग लेते हैं। तो जहां पर किसी एक नॉर्मल स्टूडेंट का जो फीस है 1,63,000 होता है, इस कॉलेज में लड़कियों के लिए सिर्फ 24,000 भरना पड़ता है। ऐसे ही और एक मुंबई का DJ सांघवी कॉलेज हम लेते हैं, मुंबई के अंदर है DJ सांघवी कॉलेज। इसकी जो ट्यूशन फीस है
देखा जाए तो 1,91,000 है, 1,91,000। डेवलपमेंट फीस 28,000, ओके, और कुछ फीस है, टोटल फीस हो जाती है 2,21,000 नॉर्मली किसी एक स्टूडेंट के लिए जो कोई फायदा नहीं लेके पूरी फीस भर के एडमिशन लेता है, 2,21,000। बट अगर कोई लड़की है जो कैप राउंड के थ्रू कोई फीमेल एडमिशन लेती है तो ये 2,21,000 के बदले उसे सिर्फ 29,000 29,000 भरना पड़ता है। ये जो 1,91,000 है, देखो यहाँ नहीं दिख रहा है, मतलब ये पूरी तरह से माफ हो गया है। ये जो डेवलपमेंट फीस है 28,000 और ये 1,000 रुपये, कुछ 29,000 रुपये ये भरना पड़ता है। तो ये हो गया डीजे संघवी कॉलेज। ऐसे ही जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज गवर्नमेंट के हैं उसमें भी होता है, प्राइवेट कॉलेज में भी होता है। तो ये चीज़ें हैं, बट कुछ कुछ कॉलेजेस है जो आपको जानकारी रखनी चाहिए, जैसे कि COEP कॉलेज। ये जो कॉलेज है इसके बारे में बात करेंगे। कुछ कुछ जो कॉलेजेस है COEP या उससे रिलेटेड कॉलेजेस, और एक दो कॉलेज ऐसे हैं, ये लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज है इनकी फीस कम होनी चाहिए, तो इन्होंने अपनी ट्यूशन फीस कम रखी है, 17,000 रखी है। तो अगर ऐसे में जो गर्ल्स वाला 100% फ्री वाला स्कीम लगता है तो ये 17,000 माफ हो जाएगा, लेकिन इन लोगों ने अपनी डेवलपमेंट फीस, अदर फीस बहुत ज़्यादा रखी है। डेवलपमेंट फीस 70,000, अदर फीस 45,000, एग्जामिनेशन फीस 2,700। तो ऐसे में कुछ कॉलेजेस है, कुछ ही कॉलेजेस है, 3-4 कॉलेजेस जिन्होंने ऐसा उल्टा करके रखा है गवर्नमेंट के, कि ट्यूशन फीस कम रखी है, अदर फीस बहुत ज़्यादा रखी है, टोटल फीस 1,42,000 है। अगर यहाँ पर कोई TFWS या तो कोई गर्ल्स एजुकेशन का फ़ायदा लेना चाहता है तो ये 1,42,000 में से सिर्फ 17,000 माइनस होगा। तो ये भी आपको अभी से मैं बता रहा हूँ ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो। लास्ट ईयर एक बच्चा बहुत परेशान हुआ था इस चीज़ को लेके, ट्यूशन फी वेवर स्कीम मिला था बट जिस कॉलेज में अलर्ट हुआ था वहाँ ट्यूशन फीस ही कम थी, बाकी सब फीस ज़्यादा थी। ठीक है, तो आप जो भी कॉलेजेस सेलेक्ट करते हैं उसकी फीस वगैरह भी देख लीजिए। अगर आप गर्ल्स एजुकेशन 100% फ्री वाले स्कीम में जा रहे हैं तो, या आप किसी भी तरीके से जा रहे हैं, या TFWS जा रहे हैं तो वहाँ की ट्यूशन फीस कितनी है पहले से ही जानकारी रखो, बाद में शौक नहीं लगना चाहिए। तो ये आपने देखा किस तरह से 100% फ्री गर्ल्स एजुकेशन वाला स्कीम है, ये आप फॉलो कर सकते हो और इसका फ़ायदा ले सकते हो। अगर आप एक लड़की है या आपकी कोई बहन है या कोई भी हो रिलेशन में, अगर वो पढ़ना चाहती है तो उसे पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर जो GR लाया उसके तहत ये पूरा का पूरा फ़ायदा आप ले सकते हो। अगर आप लड़के हो उनके लिए भी बता दूं, लड़कों के लिए क्या करना है, तो लड़कों के लिए बता देता हूं। देखो अभी हमारा ये जो काउंसलिंग चैनल है दिनेश सर काउंसलिंग, जिन बच्चों को नहीं पता भाई, हमारा और एक यूट्यूब चैनल हमने चालू किया था जहाँ पर लगभग 10,000 बच्चे कनेक्ट हो रहे हैं, और ये जो चैनल है इसके ऊपर हम सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं। ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ हमारे कैप सर ने ऑलरेडी इस चैनल पर बनाया, 100% फ्री इंजीनियरिंग एजुकेशन फॉर गर्ल्स। ओके, अब यहाँ पर बॉयज़ के लिए भी हमने कुछ वीडियोज़ बनाए हैं सबके लिए। EBC, अगर आप लड़के हो तो आपके भी पिताजी या फैमिली की इनकम 8 लाख से कम है साल भर की, तो आप EBC सर्टिफिकेट बनवा के आप इसका फ़ायदा ले सकते हो। एक होता है EWS सर्टिफिकेट, ये ओपन कैटेगरी के लिए होता है। ओके, तो ये भी क्या होता है, कैसे होता है, इसका आप देख सकते हैं। ट्यूशन फी वेवर स्कीम क्या होता है, 80% फीस माफ़ हो जाती है, ट्यूशन फीस माफ़ हो जाती है, डेवलपमेंट फीस, एग्जाम फीस, लेबोरेटरी फीस या जो भी एग्जाम फीस वगैरह लगती है, अदर फीस लगती है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनाने चाहिए, सारी चीज़ें यहाँ पर है। कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो उसके लिए कैसे उसकी सीट्स होती है, डिफेंस वालों के लिए क्या सीट्स होती है, माइनॉरिटी के कॉलेजेस कैसे होते हैं, ओके, कैंडिडेट के टाइप्स क्या होते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है हम लोग यहाँ पर फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों। तो ये दिनेश सर काउंसलिंग चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पर सारी डिटेल आएगी। और बिल्कुल टेंशन मतलब, बहुत सारे तरीके हैं, कम फीस में एडमिशन लेके पढ़ाई कर सकते हैं। और पहले साल में जो फीस रहेगी आने वाले 3 साल भी उसी तरीके का रहेगा। अगर आप TFWS में एडमिशन ले रहे हैं, ट्यूशन फी वेवर स्कीम में आपकी ट्यूशन फीस पहले साल में माफ़ है तो चारों साल में माफ़ रहेगी। अगर आप गर्ल्स एजुकेशन 100% फ्री स्कीम में जा रहे हो तो आपका स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर में जैसे ट्यूशन फीस माफ़ था, एग्जाम फीस माफ़ था, वैसे ही चारों साल में रहेगा। समझ में आ गया? चलो, उम्मीद करूंगा ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी जानकारियों के लिए हमारे दिनेश सर लाइव स्टडी चैनल के साथ साथ दिनेश सर काउंसलिंग इस चैनल को फॉलो करके रखो ताकि हर एक जानकारी आपको मिले। अभी लेटेस्ट में एक वीडियो आया है यहाँ पर कि पूरा एडमिशन प्रोसेस यहाँ पर समझाया हुआ है स्टेप बाय स्टेप, कि अभी जो चालू होगा कैप पोर्टल उसमें क्या क्या हमें करना होगा। सबसे पहले बता दूं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आपने नहीं बनवाया है अभी तक तो बनवा के रखे, वो हर जगह लगने वाला है। ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा के रखें और इनकम सर्टिफिकेट भी बनवा के रखें अगर आप ये सब चीज़ों का फ़ायदा लेने वाले तो। ठीक है,
चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय एवरीवन, टेक केयर।